देखिए जम्मू कश्मीर में अगर आप पिछले 7-8 वर्ष पहले की बात करें तो नाबार्ड में जो बैंक की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए हमें फंड्स मिलते थे, तो उसमें लगभग 2500 करोड़ तक भी गए। फिर उसके बाद नीचे आते गए, फिर 2000, फिर 1500, फिर 1000 और पिछले से पिछले साल 600 करोड़ के लगभग हमें आया और इस साल हमें 300 समथिंग आया है। तो अगर इसी रफ्तार में हम चलते गए तो आने वाले साइड पे ज़ीरो पे चले जाएँगे। तो इसमें मैंने 2 मेरे इश्यूज़ थे। एक तो ये था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम अपने प्रोजेक्ट्स भेजते हैं, तो प्रोजेक्ट हमारे इतने लेट जाते हैं तो नेशनल लेवल पे बाकी स्टेट्स के प्रोजेक्ट बड़े अर्ली स्टेज पे जाते हैं और जब तक हमारे प्रोजेक्ट जाते हैं तो नाबार्ड अपना फंड जो है वो एग्जॉस्ट कर चुका होता है। तो एक तो उसकी बहुत बड़ी वजह है और दूसरी उसकी वजह ये है कि हमें यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ टेक अप करना पड़ेगा कि भाई हमारी जो है सीलिंग बढ़ाई जाए, ताकि हमारे लोगों को जिस तरीके से काफ़ी रोड कनेक्टिविटी का इशू रहता है, तो उसको लेके हमारी सीलिंग बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में नाबार्ड दूसरा उसका साथ है कि हमारे जब पीएमजीएसवाई में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2012-13 से पहले हमें वो मिलता था कंपनसेशन, उसके बाद बंद हो गया। लेकिन अभी भी वो पेंडिंग कंपनसेशन हमारे गाँव का गरीब लोगों का कंपनसेशन पड़ा है। तो वो हमने कहा कि हमारे एरिया का चनैनी विधानसभा का, उधमपुर का और पूरे जम्मू कश्मीर का उसके फौरी तौर पे रिलीज किया जाए। तो मंत्री ने एश्योरेंस दी है दोनों चीज़ों को लेके। तो हमें उम्मीद है कि ये जो दोनों इश्यूज हैं इनको आने वाले समय में गवर्नमेंट टेक अप करेगी केंद्र सरकार के साथ और जो लोगों का इशू है इसको सेटल करेगी।